स्पिरिचुअलिटी को कोई भी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अंदर की चीज़ है जिसको हम देखिए, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिलीजन में क्रियाकांड, पूजा पाठ, वो सब आता है। स्पिरिचुअलिटी अंदर की चीज़ है जिसको हम संस्कृत में अध्यात्म कहते हैं। तो धर्म और अध्यात्म अलग चीज़ है। अध्यात्म संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ क्या है? अधि आत्मनि इति अध्यात्म, यानी कि अंदर की जो चीज़ है उसको आप आध्यात्मिक कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। यदि आप वही सोच के साथ करते हैं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, यूथ्स के अंदर कुछ तब्दीली आए, लोगों का जीवन में कुछ सुधार आए, तो ये आप भले ही माला नहीं करते, ये आपकी माला है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा कर्म करते हो। मान लीजिए कि आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हो, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को विश्वासघात नहीं करते, लोगों के विषय में अच्छा सोच रहे हो, ज़रूरतमंद इंसान की सेवा करते हो, तो क्या आप मानते हो ये भक्ति नहीं है? सबसे बड़ी भक्ति है ये, सबसे बड़ा नाम जप है ये, क्योंकि आप सबसे पहले लोगों के अंदर परमात्मा को देकर उनकी सेवा करते हो। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, कोई गौ माता बेचारी पीड़ित है, भूखी है, आपने गाय को कुछ खिला दिया, तो क्या वो भक्ति नहीं है? वो माला नहीं है? वो पूजा नहीं है? अरे सबसे बड़ी माला, सबसे बड़ा तप है वो, क्योंकि गाय के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनकी आपने सेवा की है। तो सबसे पहले तो आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कही, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, अपने कर्मों को ही भक्ति बनाओ, अपने सत्कर्मों को ही भक्ति बनाओ। कई लोग पूछते हैं धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, कई लोग ऐसा हमें प्रश्न पूछते हैं। धर्म युक्त जो कर्म है ना, वो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। तो ये पहली चीज़ हमने आपको बताई। दूसरी चीज़ क्या? कृतज्ञता को एहसास करना, वो सबसे बड़ी भक्ति है। आपने जो पूछा 2-3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पहला हमने आपको बताया अपने कर्म को ही भक्ति बना लो। दूसरा, आप सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन के दौरान परमात्मा ने आप पर जो एहसान की है ना, उसको सिर्फ महसूस करो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। मान लीजिए आप आज सुबह उठे, परमात्मा ने आपको जगाया, उसको आप महसूस करो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। परमात्मा ने, आज हम रास्ते में आ रहे थे, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, 2 बार भोजन दिया, 3 बार भोजन दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छे स्टाफ दिए, अच्छी धर्मपत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, माता पिता दिए, उसको आप महसूस करो, वो सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा है। तो कृतज्ञता इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, ग्रैटिट्यूड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। और तीसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे विरल जी, जैसे आपने अभी बताया, दूसरों को माफ़ कर दो। माफ़ी देना वो भी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। लोग ये सोचते हैं कि हम माफ़ कर देंगे तो उसको सज़ा कौन देंगे। आप माफ़ कर देंगे ना, फिर परमात्मा जगेंगे। और माफ़ी आपको दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए देना है। तो ये 3 प्रैक्टिसेस हमने आपको बताई। पहला, अपना कर्म को ही भक्ति बना लो, सत्कर्म करो। दूसरा, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। और तीसरा, फॉरगिवनेस। आज कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो ढूंढो किसको माफ़ करना बाकी है। यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो पहले ये ढूंढो किसको माफ़ करना बाकी है। माफ़ी न देने से भी हमारा फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट बिगड़ता है। लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो कहीं ना कहीं लोग उसी के बारे में सोचते रहेंगे। बिल्कुल। इसी की वजह से शायद अभी आज डिप्रेशन, एंजाइटी के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंस उसके लाइफ में हुआ, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ अलग व्यवहार हो गया, वही चीज़ दिमाग में सोचते रहेंगे। देखिए, डिप्रेशन स्ट्रेस है क्या विरल जी? इसको मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ इक्वल स्ट्रेस। यानी कि बाहर का जो प्रेशर है उसको यदि आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, दैट इक्वल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का 10 प्रेशर आप पर आ गया है, ये एग्ज़ाम से इतने बिजनेस अच्छे नहीं चलते, ये हो रहा है, लोग कुछ सुनते नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो क्या हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंटरनल स्ट्रेंथ आपकी यदि ज़्यादा होगी
तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को उससे डिवाइड करेंगे तो उतना स्ट्रेस कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। लेकिन जितना आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी उतना ही आपके स्ट्रेस के लेवल्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल Internal स्ट्रेंथ। strength। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं कर पाएंगे, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बाहर की सिनेरियोज को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपका इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत होगा, फौलादी होगा, इतना ही आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की मात्रा कम हो जाएगी। बस और ये इतना। इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका क्या? दो चीज़ें हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने विरल जी। पहला तो नाम स्मरण, जैसे हमने इस पर विस्तृत चर्चा की, परमात्मा की आप दिल से 10-15 मिनट नाम स्मरण करो, आपका इंटरनल स्ट्रेस 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज की हमने आपको बात बताई, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कितने मजबूत हैं। शरीर का दुख था, पहले तो खाने पीने का दुख था, लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे, दर दर पर उनका अपमान हो रहा था, कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, ये सब क्या आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रेंथ कितना मजबूत था, और वो क्यों मजबूत बना, हर क्षण वो क्या करते थे, राधे 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 कृष्ण। तो ये सबसे नायाब तरीका है नाम स्मरण। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो एक आपने 2 तरीके बता रहे थे, एक आपने बताया नाम स्मरण। दूसरा तरीका विरल जी ये है मेडिटेशन। हर दिन आप 5 मिनट हो सके तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के अंदर भी इतनी ताकत है, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। पैकिन्स यूनिवर्सिटी चाइना का ये रिसर्च है विरल भाई, पीपल हु मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट्स ए डे, जो हर दिन 10 मिनट के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी न किसी तरीके से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल्स एक ही महीने के अंदर 60 to 70% ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिर्फ मेडिटेशन करने से। तो आप ध्यान करो और नाम स्मरण करो, ये दोनों बहुत ही पावरफुल तरीके हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को निपटने के लिए, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए।